अवस्था, यानी नेचर एंड स्टेट ऑफ मैटर। नेचर मतलब द्रव्य क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, जिसमें हम कई चीज़ें होती हैं जिसको देखते हैं विभिन्न प्रकार, जैसे जो हमारे चारों तरफ जैसे कुछ जो हम देखते हैं कि कोई भारी चीज़ होती है, कोई हल्की चीज़ होती है, कोई कलरफुल होती है, कोई बिना कलर की होती है। तो ये सारी चीज़ें हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, जिसमें हमको अलग अलग सारी चीज़ें जो होती है दिखाई देती हैं। जितने भी चीज़ दिखाई देती, जैसे हम पेड़ पौधे ही ले लीजिए, पशु पक्षी हो गए, ये जो अन्य वस्तुएं हो गई, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो दो अगर पेड़ पौधे को देखा जाए तो उनमें भी कुछ नेचर होता है, कोई छोटा होगा कोई बड़ा, यानी एक ही प्रकार के पौधे अगर हैं तो वो छोटे नज़र आते हैं, यानी कोई छोटा होगा या इसमें कोई बड़े होंगे नज़र आएंगे, कोई इसमें बड़े होंगे, कुछ आकार में बड़े होंगे। तो पत्तियों में उनके नेचर जो होंगे, लीफ जो पाई जाती है उनमें भी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। कुछ मॉडल तो एक ही होता है, लेकिन कुछ छोटे होंगे, कुछ चौड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, इस तरह से कोई डार्क हो जाते हैं कलर में। तो यह अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे जल्दी नज़र नहीं आते। पशु पक्षी में भी देखा जाए विभिन्न प्रकार के पशु नज़र आते हैं, और एक समान एक ही प्रकार के पशुओं में भी देखा जाए तो, यानी एनिमल में देखा जाता है तो उनमें भी चेंजिंग आती है, उनमें भी बदलाव आता है। जैसे देखें कि जो लोग अपना मतलब कि पशुपालन का काम करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार ढेर सारी उसमें जानवरों को रखते हैं, कोई भी है जैसे गाय हो गई या कुछ अदर जानवर हो गए, तो इसमें भी जो रखते हैं उनको अपने दूर से, यानी कि एक गायों के झुंड में जो रहती हैं अपनी गायों को पहचान लेते हैं आसानी से, लेकिन उसमें हमको तो एक ही जैसा नज़र आती हैं, लेकिन वो अपना कुछ पहचानते, कुछ खास होता है। तो क्या रीज़न है, यानी कि देखने में तो एक जैसी होंगी लेकिन कुछ उसमें अंतर डिफरेंट पाया जाता है, जिसके कारण वो उनको पहचान लेते हैं, उसमें अलग कर देते हैं। यानी कह सकते हैं कोई दो पौधे, कोई दो पशु, कोई पहाड़ जो होते हैं एक दूसरे जैसे समान नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। यहाँ तक कि मनुष्य देखिए एक ही जैसे देखते हैं, सभी के हाथ पैर होते हैं, नाक होती है, आँखें होती हैं, लेकिन सब में अंतर पाया जाता है। एक ही घर के परिवार के भी दो अगर जो होते हैं जुड़वा यहाँ तक के होते हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत भिन्नता कुछ न कुछ मिलती है। तो ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो प्रकृति में जो असीमित है, ये जो संग्रहालय प्रसिद्ध का है, प्रकृति का जो संग्रहालय है बहुत बड़ा होता है, यानी कि अनंत कह सकते हैं। इनमें काफ़ी भिन्नताएं हैं, विभिन्न प्रकार डिफरेंट होता है, एक जैसे बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, इसमें अलग होता है। और मनुष्य हमेशा इसको जानने की कोशिश करता है, क्या रीज़न है, क्या कारण है कि ये जो होती हैं आपस में बदलाव होता है, क्यों इसमें अलग होती हैं। तो इस तरह से जो वस्तुएं होती हैं इनको भागों में, दो भागों में सिर्फ डिवाइड किया गया है, यानी कि पृथ्वी पर जो उपस्थित होती हैं सर्वप्रथम इनको हम दो भागों में कह सकते हैं। यानी जो विभिन्न प्रकार की अन्य जो वस्तुएं होती हैं इनमें दो तरह से डिवाइड किया गया। जड़ यानी कि कह सकते हैं मूल होता है, यानी स्थिर कह सकते हैं। चेतन जो होगा यानी जिसमें एक्टिविटी होती कह सकते हैं, एक्टिव होता है, ग्रोथ होता है, जानकर इनसे संबंधित होता है। तो जड़ और चेतन दो चीज़ों में डिवाइड किया गया। सृष्टि में जितनी भी चीज़ें होती हैं पहले सबसे इन दो चीज़ों में डिवाइड किया गया। दो इसमें जड़ और चेतन में हम क्या है, अब इसमें जो होता है इनको जो होता है दो भागों में डिवाइड किया गया। जैसे इसमें द्रव्य, इनको द्रव्य कहा गया। द्रव्य मतलब हो गया मैटर, और दूसरा इसमें डिवाइड किया गया जो इसमें कहा गया एनर्जी, यानी ऊर्जा जिसे कहते हैं। इन दो भागों में डिवाइड किया गया। तो जड़ चेतन को जो डिवाइड किया गया, दो चीज़ों को बताया गया इसमें। तो पहले इनको डिवाइड किया गया, पहले द्रव्य में और दूसरा उसमें ऊर्जा में डिवाइड किया गया। तो द्रव्य क्या होते हैं, यानी द्रव्य ये जो मैटर हो गया हमारा, कह सकते हैं मैटर। मैटर जो है ये वो पदार्थ है जो स्थान को घेरेंगे, यानी वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, यानी किसी स्थान पे अगर रखा जाएगा तो कुछ उसके स्पेस को कवर करेंगे, स्थान घेरते हैं, यानी उस स्थान को लेंगे और जिसमें द्रव्यमान होगा, कह सकते हैं जिसमें भार होगा अपना, द्रव्यमान यानी मास यानी वेट या भार, कुछ इसमें कह सकते हैं द्रव्यमान होता है। जिसमें द्रव्यमान होगा और जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा, अवस्था परिवर्तन, ध्यान दीजिए इसमें जो मेन पॉइंट है, अवस्था परिवर्तन का विरोध मेन होता है। यानी अगर उसको भी चेंजिंग की जाए, कुछ किया जाए तो ये उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा, और जिसके मतलब इसी को हम कह सकते हैं कि हमारा ये मैटर होगा और विरोध करेगा। प्लस जिनका ज्ञान हम
जिनका ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, यानी जिनके अस्तित्व की पहचान हम ज्ञानेंद्रियों से करेंगे। ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन जो होता है उनके माध्यम से इनका ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। वे पदार्थ मैटर कहलाएंगे, यानी कि कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो होती हैं, यानी कि वो पदार्थ जिसमें जो स्थान घेरेंगे, जिनमें द्रव्यमान होगा अपना, यानी कुछ वेट होगा, अवस्था परिवर्तन का विरोध करेंगे, और जिनका ज्ञान यानी जिनका नॉलेज, जिनका एहसास, जिनका फीलिंग हम जो होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, वही पदार्थ हमारा ये मैटर कहलाएगा। अब मैटर में जैसे हम ले सकते हैं, जैसे इसमें हमारा लोहा हो गया, चांदी हो गई, ये सारी चीज़ हमारी मैटर हो गई। इनको हम देखने से ही पता चलता है कि जैसे इसमें भारीपन होता है, लेकिन जो जल है हमारा, जल, दूध, ये भी हमारा द्रव्य ही होगा, द्रव्य कहा जा रहा है, यानी मैटर कहा जा रहा है। मैटर, ये चीज़ें इनमें पाई जाती हैं, मैटर होगा। इनमें हम जैसे किसी गिलास में रखते हैं तो उसी आकार को इकट्ठा कर लेगा, उसे भार होगा, कुछ वेट होगा, इसमें रखते हैं। और जिनको हम इन चीज़ों को, जो भी चीज़ होगा, छू के देखेंगे कि भारी होता है, इनको देखेंगे छू के, हो क्या होता है कि तरल होता है, हाथ डालेंगे तो इसमें अंदर जाएगा, इसमें रुकेगा, ये ठोस दिखाई देगा, कड़ा दिखाई देगा, ये हमको पतला दिखाई देगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये हमारा मैटर जो होगा, यानी ये कि ये भारी चीज़ है, ये पतला हल्का होता है, उससे छू के माध्यम से कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों को हम कुछ देख नहीं सकते, कुछ चीज़ का एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग भी हम उनको कहेंगे, यानी फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते। जैसे हम हवा, ये भी हमारा मैटर ही होगा, हवा के माध्यम हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनमें क्या है, हवा जब किसी वस्तु में भरी जाती है या किसी गुब्बारे में बैलून लगे तो ये स्थान घेरती हैं, यानी कि बैलून को आकार देंगी, स्थान घेरती हैं। और जब अगर हम इसको बार इसमें रखा जाए तो ये भी इसमें भार होता है, स्थान घेरेंगी, भार होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं कि इसमें द्रव्यमान यानी मास होगा, जो द्रव्यमान या भार होगा, ये चीज़ें इसमें पाई जाएंगी, तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये भी हमारा जो है वस्तु हमारा भार वाला पाएगा। तो इसलिए भार होने के कारण ही हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो है ये द्रव्य है, यानी कि इसमें वेट है होने के कारण द्रव्य कहेंगे इसको। तो ये हमारा होगा, इसमें ये चीज़ें यानी कि कह सकते हैं द्रव्यमान वो हो गया, यानी कि किसी वस्तु के बारे में हम बता सकते हैं कि जो हमारा द्रव्य होगा, द्रव्यमान द्रव्यमान मतलब ये हो गया कि मतलब द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य के परिमाण, द्रव्य के परिमाण यानी परिमाण की माप होती है, परिमाण की माप होती है। यानी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान से ये ज्ञात होगा कि उस वस्तु में कितना द्रव्य है, द्रव्य के अकॉर्डिंग हम उसमें किसी वस्तु में कितना द्रव्य है इसके बारे में जानकारी होती है। यानी आधुनिक यानी कि प्रेजेंट टाइम में इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं, आधुनिक जो आजकल चलती है, किसी भी प्रकार की सहत ऊर्जा यानी मास एनर्जी जो होगा को जिसका वेग प्रकाश के वेग से कम होगा उसी को हम द्रव्य कहेंगे। इसकी न्यू डिफिनेशन आज के समय अकॉर्डिंग होगी, किसी भी प्रकार की सहत ऊर्जा यानी मास एनर्जी, मास एनर्जी जो होती है, मास एनर्जी को जिसका वेग
प्रकाश के वेग से कम होगा। उसे द्रव्य कहते हैं। यानी वही मैटर होगा। यानी किसी भी प्रकार की सहत ऊर्जा, यानी जो भी ऊर्जा हो कहीं भी किसी भी वस्तु में किसी भी तरह का सहत मास एनर्जी होगी और जिसका भी प्रकाश के वेग से कम होगा उसी को हम द्रव्य कहेंगे। कोई भी चीज़ भी हो सकती है, कहीं भी होगी ये चीज़ पाई जाएगी। नेक्स्ट हमारी एनर्जी यानी कि मैटर हो गया। पहला मैटर है और दूसरा हमारा एनर्जी है। यानी ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा वो है जो कि न तो स्थान घेरेगी, ना तो इसमें कोई भार होगा, और ना तो इसको हम स्पर्श कर सकते हैं। ना तो इसको सूंघ सकते हैं और ना तो इसको हम चख सकते हैं। नहीं तो ये चीज़ें भी नहीं होगी। यानी वो पदार्थ होगा ना तो इसमें स्थान होगा, एनर्जी हमारी होती है, ना तो इसमें स्थान होगा, ना तो भार होगा, ना तो इसको स्पर्श कर सकते हैं, ना तो ना चख सकते हैं, ना टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना तो स्मेल कर सकते हैं। केवल ये सारी चीज़ें इनको नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इनको अनुभव कर सकते हैं। अनुभव होगा, केवल अनुभव होगा, वही हमारा एनर्जी कहलाएगा। यानी इसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं। कोई भी चीज़ होगा जो कार्य करते हैं इसके माध्यम से होगा। तो ये जो होता है यानी इसके माध्यम से इसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं। तो एनर्जी वो क्या है? जिसमें को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, वही एनर्जी होगी। ना तो इसमें स्थान होगा, ना तो भार होगा, ना तो स्पर्श कर सकते हैं, ना तो चख, ना तो इसको स्मेल कर सकते हैं। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे हमारी ऊष्मा हो गई, प्रकाश हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी जो होती है एनर्जी के रूप में आएगी। इसीलिए इसको ऊर्जा के दो होंगे, दो रूप दिए गए हैं। पहला गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो होगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो ये ऊर्जा को दो भागों में डिवाइड किया गया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इसी के अकॉर्डिंग होता है कि ये हमारा जो होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी के अकॉर्डिंग जो होगा हमारे जो होता है डिवाइड किया गया, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ की दो या द्रव्य की तीन अवस्थाएं दी गई हैं। द्रव्य की तीन अवस्था होती हैं, ये अच्छे से सभी जानते हैं। तीन अवस्था, पहला ठोस होगा, दूसरा द्रव होगा, द्रव ना कि द्रव्य, तीसरा गैस होगा। ये चीज़ होती हैं। इनका नेचर जो होगा, इनका स्थान और आकार निश्चित होता है। स्थान क्या, अवस्था एवं आकार निश्चित होगा। इसमें द्रव अवस्था में इसमें जो होता है आयतन इसका जो होगा, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि अवस्था या आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इसका कोई निश्चित नहीं होता है। इसमें तो किसी भी जगह पे हम रख सकते हैं, जिसमें रखेंगे उसी का आकार लेगा। इसलिए गैस जो होते हैं न, इसमें कोई भी चीज़ न, सारी चीज़ें जो अवस्था और
आकार दोनों अनिश्चित होता है। ये कह सकते हैं यानी कि ठोस हमारी वो चीज़ होती है जो इसमें वो अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, ये ठोस कहलाएगी। जैसे बर्फ हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। और द्रव अवस्था जिसमें कह सकते हैं वो अवस्था जिसमें द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होगा, कन्फर्म नहीं होता है, द्रव कहलाएगा। ये जैसे जल हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया। गैस अवस्था वो अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाती है। तो ये 3 अवस्थाएं हमारी हो गई, जैसे वायु हो गया, ऑक्सीजन। इसमें एक चौथी अवस्था भी होती है जो मेन होती है, इसमें डिवाइड किया गया है प्लाज्मा। तो 3 अवस्था प्लस 1 अवस्था और हो गई, तो जिससे मिला के ये क्या हो गई, 4 अवस्थाएं। द्रव्य की मूलतः 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया, हमें 4 भागों में दिया गया है, जिसमें डिवाइड किया गया। जैसे प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा जो होता है ये द्रव्य की वह अवस्था है इसमें वह अवस्था होती है जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु, इनके जो परमाणु होते हैं आयनित होते हैं, आयनित अवस्था में रहते हैं। यानी कह सकते हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था कह सकते हैं। ये प्लाज्मा जो हमारा होगा सॉलिड लिक्विड बीच की अवस्था होगा, इसलिए इसमें कहते हैं ये द्रव की वह अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं और ये भी विद्युत के चालक होते हैं, यानी इसमें भी चालकता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि चालकता नहीं होगी, इसमें चालकता पाई जाएगी। तो ये हमारे जो मेन होते हैं, ये होते हैं इसके द्रव्य की, यानी द्रव्य की जो अवस्था प्रकृति जो होगी, इसका नेचर होगा, ये द्रव्य की अवस्थाओं के आधार पर डिवाइड किया गया है। यानी नेचर ऑफ द मैटर स्टेट जो होता है, मेन पहले द्रव्य और ऊर्जा होगा, और फिर द्रव्य को जो होता है इसमें ऊर्जा 2 भागों में स्थित है, यानी गतिज ऊर्जा। फिर द्रव्य की 4 अवस्थाएं दी गई हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इसमें होता है ये। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये नेचर होता है।